ममता के ढाल बने दो बिहारी, खिला पलटने की तैयारी, टीएमसी बचाया 20 एमपी की घर वापसी से बीजेपी में बड़ी हलचल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक ऐसा मोड़ यहां पर आया है जिसने बीजेपी खेमे की धड़कनें यहां पर बढ़ा दी हैं। जिस टीएमसी को खत्म यहां पर मान लिया गया था, जिस पार्टी के 20 सांसद और 60 विधायक बगावत की खबरों में गिने जा रहे थे, अब उसी टीएमसी में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हां, और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी के अपने कई बंगाली नेता किनारे यहां पर दिखे, लेकिन बिहार के दो नेताओं ने ऐसा मोर्चा यहां पर संभाला कि पूरा खेल पलटता यहां पर नजर आ रहा है। क्या शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद टीएमसी के बागियों को वापस लाने के मिशन पर निकल चुके हैं? क्या 20 सांसदों की घर वापसी की तैयारी हो रही है? क्या बीजेपी का बनाया गया पूरा सियासी गणित गड़बड़ा सकता है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चलिए बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यहाँ पर नजर डालते हैं। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, टीएमसी के 20 सांसद 60 विधायक छोड़ गए साथ, ममता की ढाल बन गए बिहार के ये दो नेता। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा बोले संकट की घड़ी में मैं ममता के साथ। अगली आप हेडलाइन देखिए, टीएमसी में बगावत के दावों के बीच ममता बनर्जी को बड़ी राहत, शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को दिया करारा जवाब, कहा ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, कीर्ति आजाद बोले जो गुब्बारा फुलाया गया है वो जल्द ही पंचर हो जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस। साफ है कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी यहां पर फिरने वाला है। उन्हें लगा था वो 20 एमपी यहां पर खरीद लेंगे, लेकिन खेला पूरा पलट गया। खेला यहां पर बीजेपी के साथ ही हो गया। आपको सोशल मीडिया के वायरल ट्वीट यहां पर दिखा देती हूँ किस तरह से ये बयान जो है, दोनों नेताओं के बयान यहां पर वायरल हो रहे हैं। पहला आप ट्वीट यहां पर देखिए, रतन आचार्य का ये ट्वीट है। इसमें लिखा गया है, मैंने 3 लाइन का व्हिप जारी किया, ममता बनर्जी के साथ था, ममता के साथ हूं, ममता के साथ रहूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा का यहाँ पर वीडियो भी है। जिन तथाकथित बागियों के साथ मेरा नाम गया उसमें मैंने कोई दस्तखत नहीं किए, कोई साइन नहीं किए, उनमें से किसी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। जिसने भी मेरा भला सोच किया उसका मैं आभारी हूं, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ पर कहा। आगे भी उन्होंने कहा कि मेरा मुश्किल वक्त में मेरी नेता ममता बनर्जी ने साथ दिया, तो मैं कैसे मुश्किल वक्त में उनका जो है साथ यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, ये शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए मैं इस समय तृणमूल कांग्रेस में रहूंगा, ममता बनर्जी के साथ रहूंगा, मेरा नेता ममता बनर्जी है। यानी कि साफ इस ट्वीट में है, बीजेपी की रणनीति यहां पर काम नहीं आई, बल्कि उन पर ही ये इंडिया गठबंधन भारी पड़ने वाला है। अगला ट्वीट देखिए, इसमें टीएमसी के नेता है कीर्ति आजाद का ये ट्वीट है, आईएनएस का ये ट्वीट आप देख लीजिए। इसमें लिखा है, टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा वो हालचाल जानना चाहती थी कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। मैं श्रीलंका के खिलाफ 1986 में खेल रहा था, तब मेरी पीठ में चोट लगी थी। दूसरी बातचीत भी हुई है, कोई खतरा यहाँ पर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। साफ उन्होंने कहा, जो लोग एक गुब्बारा फुलाए हुए हैं जिसमें हवा भरी हुई है वो कल पंचर हो जाएगा, साफ पता लग जाएगा, आप कल देख लीजिएगा। साफ उन्होंने वीडियो में भी यही कहा। आपने वायरल ट्वीट देखिए, आपने वीडियो भी देख ली किस तरह से बयानबाजी यहाँ पर दोनों नेताओं ने की है। खेला यहाँ पर पूरा पलट दिया गया है। कुछ दिन पहले ये दावा यहाँ पर किया जा रहा था कि टीएमसी के 20 सांसद और 60 विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी समर्थक खेमों में जश्न का माहौल था। कहा यह जा रहा था कि टीएमसी खत्म यहाँ पर होने वाली है, ममता बनर्जी अकेले यहाँ पर पड़ गई है और जल्द ही पार्टी का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ दिखाई देगा। ये खबरें वहां पर चल रही थी, गोदी मीडिया यही खबरें लगातार यहाँ पर चला रहा था। लेकिन तभी खेल में एंट्री होती है दो बिहारी नेताओं की, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद की। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से इन्होंने खेला जो है
पूरी तरह से पलट दिया है। पहले आता है शत्रुघ्न सिन्हा पर। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने पलट दिया पूरा नैरेटिव। जिन 20 कथित बागी सांसदों की सूची घूम रही थी, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी बताया ये जा रहा था, पहले बताया जा रहा था, लेकिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा सामने आए और एक झटके में सारी अटकलों पर ब्रेक उन्होंने लगा दिया। उन्होंने साफ कहा, ममता के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। यानी जो लोग उन्हें बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा रहे थे, उन्हें सीधा जवाब यहाँ पर मिल गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ यहाँ पर कर दिया है कि मुश्किल समय में ममता ने उनका साथ दिया था, इसलिए मुश्किल वक्त में वो ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब आता है कीर्ति आजाद पर। उन्होंने भी काफी दिलचस्प बात यहाँ पर करी है। जी हाँ, कीर्ति आजाद ने भी ये बड़ा संकेत यहाँ पर दिया कि बयान यहाँ पर उन्होंने दिलचस्प यहाँ पर दिया। ममता के जो है मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं है, जो गुब्बारा फुलाया गया था वो कल पंचर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, आखिर वही गुब्बारा जो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरेगा? यानी कीर्ति आजाद उन खबरों की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहे थे जिनमें 20 सांसदों की बगावत का दावा किया जा रहा था। साफ साफ उन्होंने यहाँ पर कहा अब उन्हें वापस लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जी हाँ, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या टीएमसी नेतृत्व को भरोसा है कि कई सांसद वापस आ सकते हैं? यही चर्चा अब बंगाल के राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। 20 सांसदों की घर वापसी की तैयारी ये कैसे होगी, ये भी मैं आपको जरा बता देती हूँ किस तरह से ये 20 बागी सांसद वापस आने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से राजनीतिक चर्चाओं में ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि टीएमसी नेतृत्व कुछ नाराज सांसदों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को बातचीत की जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो दी जाने की चर्चाएं यहाँ पर तेज यहाँ पर हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी खेमे की बेचैनी यहाँ पर साफ साफ बढ़ा दी है, क्योंकि अगर 20 में से कुछ सांसद भी वापस यहाँ पर लौटते हैं तो पूरा नैरेटिव बदल सकता है। जहाँ बीजेपी खेमे में आखिर क्यों हलचल यहाँ पर बढ़ गई है वो भी मैं आपको जरा बता देती हूँ। कारण यहाँ पर साफ है। अब तक तस्वीरें ये बनाई जा रही थी कि टीएमसी पूरी तरह से बिखर चुकी है, लेकिन अब एक एक करके ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो खुलकर ममता के समर्थन में खड़े हैं। पहले शत्रुघ्न सिन्हा, फिर कीर्ति आजाद, फिर मदन मित्र, फिर कई नेताओं के नरम पड़ने की चर्चा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या बीजेपी खेमे में टीएमसी ने हलचल मचा दी है? क्या ममता बनर्जी अभी भी वापसी का खेल खेल सकती है? क्या बंगाल की राजनीति में खेला अभी बाकी है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जब कई बंगाली नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं तब बिहार के दो नेता ममता बनर्जी के लिए ढाल बनकर सामने आए हैं। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा खुलकर वफादारी का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ कीर्ति आजाद ये दावा कर रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, यानी कि ये दोनों 20 सांसदों को यहाँ पर वापस लाकर ही रहेंगे। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको सच में लगता है कि 20 सांसद की घर वापसी होगी। कमेंट करके आप जरूर बताइए। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए बीआरबी के साथ। धन्यवाद।